ये हमारा CSS कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं जो CSS का बॉक्स मॉडल है उसको डिस्कस करूँगा। मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, इसमें कुछ प्रैक्टिकल मैं नहीं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूँगा CSS का बॉक्स मॉडल है क्या। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें थ्योरी समझ के, क्योंकि यही सबसे अहम चीज़ है जो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए समझना ज़रूरी है। इसी के ऊपर वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स मॉडल है क्या। बॉक्स मॉडल, जितने भी हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर होते हैं। मैंने अपने 15th HTML के ट्यूटोरियल में बताया था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। उसमें डिफरेंस अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसका आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को समझने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। उसमें मैंने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो डिफरेंस है वो बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो बॉक्स मॉडल है वो भी इसी तरह ही काम करता है। CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बॉक्स मॉडल एक हमारे HTML पेज में जितने भी हम एलिमेंट बनाते हैं वो 4 चीज़ें कंटेन कर रहा होता है। उस बॉक्स मॉडल में उसका कंटेंट एरिया आता है, पैडिंग आती है, बॉर्डर आता है और मार्जिन। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बॉक्स मॉडल के अंदर आती हैं। अब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस जान लें, क्योंकि इसमें से कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनलाइन पे काम ही नहीं करती, बल्कि ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ये काम नहीं करती। कंटेंट एरिया में हाइट एंड विड्थ आती है, ये तो आपको पता है कि हम इनलाइन जो एलिमेंट है उसको हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते। मार्जिन पैडिंग भी नहीं उस पर काम करती और बॉर्डर भी नहीं लगा सकते। बॉक्स मॉडल के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब इसमें क्या है कि 4 ये प्रॉपर्टीज़ इसके अंडर आती हैं इस बॉक्स मॉडल के अंदर। अब एक और प्रॉपर्टी है जो है बॉक्स साइजिंग। ये भी CSS की प्रॉपर्टी है और हर वेबसाइट में ये यूज़ होती है। इसका काम ये होता है कि जितने भी हमारी मार्जिन को छोड़ के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारा उसी के अंदर आता है। मतलब सपोज अगर आप किसी को विड्थ दे रहे हैं 100%, उसके ऊपर आप बॉर्डर लगा रहे हैं 2 पिक्सल, पैडिंग आप दे रहे हैं 8 पिक्सल, टोटल मिला के ये जो जमा होगा वो बनेगा 110 पिक्सल्स। 110 पिक्सल्स में अब जब अगर आपने इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया होगा ना, तो ये उस की जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये उसमें आ जाएंगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो विड्थ काम करती है ना अकेली, वो सिर्फ कंटेंट एरिया के लिए काम करती है। जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं करते, तो ये CSS3 जो हमारी नई आई थी उसमें आई थी ये प्रॉपर्टी, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले ये डेवलपर को खुद ध्यान रखना पड़ता था कि उसका पैडिंग कितना है, हमारी फुल स्क्रीन का साइज़ कितना होगा, उसमें बॉर्डर भी जब ऐड करेंगे तो वो खुद ही प्लस करना पड़ता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को मर्ज कर दिए गया। ये आगे चल के जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ इनको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा। इसमें मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली समझाना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह करती हैं। कुछ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को ये नहीं पता होता कि कंटेंट एरिया क्या होता है, मार्जिन पैडिंग। तो ये बेसिकली इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मैं ये एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। जहाँ से वो लिखना शुरू कर रहा होता है वो कंटेंट एरिया होता है, और जो बीच में गैप होता है फुल स्क्रीन के कॉर्नर से लेके जहाँ से कंटेंट एरिया शुरू हो रहा होता है उसको हम पैडिंग कहेंगे। बॉर्डर होता है एक हाईलाइट लाइन जो ये बता रही होती है कि ये इस एलिमेंट का कॉर्नर है, इससे आगे ये एलिमेंट का एरिया वो ख़त्म हो रहा है। 2 एलिमेंट्स के जो गैप होता है उसको मार्जिन कहते हैं। और जो मैं CSS का जो बॉक्स साइजिंग वाली मैंने प्रॉपर्टी बताई है उसमें ये अप्लाई नहीं होती। मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो कंटेंट एरिया, पैडिंग और बॉर्डर ये एक साथ हो जाता है उसमें जब आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकली आगे चल के मैं बताऊंगा इससे प्रॉब्लम क्या होती थी और ये क्यों अब हम यूज़ करनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब आपको सही से समझ आएगा। उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट मैंने दिए हैं ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको बॉक्स मॉडल बताया जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। कोई भी एलिमेंट है वो 4 चीज़ें कंटेन कर रहा होता है। एक है उसका कंटेंट एरिया, एक है मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। ये बॉक्स मॉडल में आता है। ये हम आगे चल के फर्दर एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये CSS की प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं।
जब हम उसको विड्थ देंगे तो उसमें वो तीनों चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कंटेंट एरिया, पैडिंग और बॉर्डर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो मार्जिन होता है ये क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है और कंटेंट एरिया क्या होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जब हम अब नेक्स्ट काम करेंगे तो उससे पहले ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बहुत जल्द आपसे दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।